हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वॉइस चेक कर लेना एक बार। क्लियर। तो थ्योरम नंबर कल मैंने फर्स्ट कराई थी, पेज नंबर शायद 111 पे है ना। चलिए थ्योरम नंबर 2 देखिए अब। थ्योरम नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर, हाँ, थ्योरम नंबर 2 देखिए क्या दी। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। necessary and sufficient condition for a non-empty subset of a group G to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H, implies AB inverse belongs to H। देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दे रखी। तो मैं देखिए सबसे पहले तो H को क्या मान के चलूंगा, सब ग्रुप मान के चलूंगा। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी। एक बार ये कंडीशन हमें ट्रू मान ली, H को क्या ला कर दिखाना, सब ग्रुप, सब सेट तो है ये, ठीक है। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी, सबसेट तो है ये। किसका सबसेट है ये? ग्रुप जी का सबसेट है, तो उसे सब ग्रुप बोर्ड दिखाना। अभी मैं आपसे ये कहता हूँ भैया, मैंने ज़्यादातर बार एग्जांपल दिया आपको। ये एच है और ये क्या है, जी है, आई और कितना माइनस के कितना आई। ये इसका सबसेट है या नहीं है? इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट है। यदि एच खुद ग्रुप है, ये हमने इनकी टेबल बनाई थी, तो ये भी ग्रुप होता है और ये भी क्या होता है, ग्रुप ही होता है। तो एच जी का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है ना। तो यहाँ सबसेट तो दे रखा, भी सब ग्रुप का नहीं मालूम इसमें ना। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दे रखी इन्होंने। तो सबसे पहले तो मैं एच को क्या मान लूंगा, सब ग्रुप मान लूंगा और ये ला के दिखाऊंगा। तो हेडिंग पहले मैं क्या लिखूंगा, दी कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन में एच को क्या मान लूंगा, लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ, किसका है, ग्रुप जी का मान लिया है मैंने। तो जब ये सब ग्रुप है जी का, तो एच खुद ग्रुप होगा या नहीं होगा? तो देयर फोर एच इज itself a ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या भी है, कोई एक ग्रुप भी है, ठीक है। तो जब ये ग्रुप है तो ग्रुप की कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो ग्रुप की कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है, हमें तो इनवर्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो लेट ए और बी दो एलिमेंट मान लीजिए, लेट ए बी किसको बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एच को बिलोंग करते हैं। ए बी किसको बिलोंग करते हैं, या बी मान लो, चलो बी की जरूरत है, वैसे तो ए बी मानना ही पड़ेगा। लेट चलो ए बी बिलोंग किसको करते हैं, एच को। तो ये लिखेंगे सिंस बी किसको बिलोंग कर रहा, एच को, तो बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाएगा किसको,
एच को कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, है ना। अब ये बता दीजिए इसमें ए किसको बिलोंग कर रहा? एच को बिलोंग कर रहा, ठीक है। ए बिलोंग कर रहा किसको? एच को। बी इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा? एच को। तो क्या कर जाएगा यहाँ पे? ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? किसको? एच को। बाई कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 10 इस प्रकार। ये बताइए ए किस में था? एच में था ना, यहाँ ये रहा। ए किस में था? ये एच में था। बी भी किस में था? और लाके क्या दिखा दिया हमने? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो पहली कंडीशन सिद्ध हो गई। अब ये कंडीशन को मान के चलेंगे, एच को क्या लाकर दिखाएंगे? सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए से खुद क्या दिखाना पड़ेगा? हमें एक ग्रुप दिखाना पड़ेगा। हो गया ना। द कंडीशन इज सफिशिएंट the condition is sufficient तो सफिशिएंट में बताना क्या मान लेंगे आपके? गिवन, ये गिवन मान लेंगे। और हमें नाउ वी शैल प्रूव दैट एच इज अ सब ग्रुप दिखाना, है ना। हो गया ना सब ये? Now we shall prove that H is a subgroup of group किसका दिखाना? G का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, क्लोजर नहीं लगाएंगे हम इसमें, हम निकाल लेंगे इसमें आइडेंटिटी। सबसे पहले आइडेंटिटी क्यों निकाल रही? क्योंकि ए बिलोंग करता है किसको? एच को। ए किसको बिलोंग करता है? ए बिलोंग करता है किसको? एच को। ये कंडीशन दे रखी, तो ऊपर वाली कंडीशन से मुझे बताना क्या आएगा? ए इनवर्स बिलोंग्स किसको कर जाएगा? एच को। तो ये किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ क्या लिखूंगा मैं? आइडेंटिटी। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या मान लीजिए? लेट ए बिलोंग्स टू कितना? एच, और ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से? ए इनवर्स बिलोंग्स टू कितना कर जाएगा? एच, बराबर क्या आ जाएगा? ई बिलोंग्स टू एच आ जाएगा, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा? ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इतना करिए।
तो ई बिलोंग कर गया किसको, ये ई बिलोंग कर गया किसको, एच को बिलोंग कर गया है ना। इसके बाद लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लिखिए हेडिंग। इनवर्स ही क्यों दिखा रही इसमें, क्योंकि अब हमें ये पता लग गया ए किसको बिलोंग करेगा, ई किसको बिलोंग करेगा, एच को, और ए बिलोंग ही करता है किसको, एच को। ऊपर वाली कंडीशन लगाना, ये वाली कंडीशन लगाना, क्या आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा ई, ए इनवर्स बिलोंग किसको कर जाएगा, और ई की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो बताइए सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा मैं इसमें, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या लिखूंगा, इनवर्स लिखूंगा। तो इनवर्स लेट ई बिलोंग कर गया किसको, एच को, ये तो हमें मालूम ही हो गया, ई बिलोंग कर गया किसको, एच को, और ए बिलोंग ही करता है किसको, एच को। बताइए क्या आ जाएगा, ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो क्या आ जाएगा बताइए यहाँ से, ए इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एच को। तो ये क्या होता है, ए इनवर्स इज द इनवर्स, इनवर्स किसका है, ये ए का इनवर्स है। चार कंडीशंस दिखानी मुझे इसमें, अब मैं दिखाऊंगा इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड क्या दिखानी पड़ेगी इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप मुझे ये बताइए, यदि इफ बी किसको बिलोंग करे, एच को, इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी प्रूफ करा इनवर्स मिल गया था। तो ये बताइए देन, तब बी इनवर्स बिलोंग करेगा किसको, एच को। ठीक है, नाउ अब आप ये लेकर चलिए, ए किसको बिलोंग कर रहा, एच को, बी इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा, दी हुई कंडीशन लगाना इसमें, ए बी, बी का दूसरे का इनवर्स लेते हैं भाई, यही तो गिवन कंडीशन है भाई। तो बी के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, बी के इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होता है, बी होता है। तो क्या आ गया यहाँ से, ए बी बिलोंग्स टू एच, दस एच इज क्लोज्ड, जितनी थ्योरम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, thus H is closed with respect to multiplication। एक प्रॉपर्टी रहेगी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
हो गया ना। तो हेडिंग लिख दीजिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए हेडिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखिए। दी एलिमेंट्स लिख लिया हेडिंग दी। हाँ क्या लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखो दी एलिमेंट्स ऑफ एच, दी एलिमेंट्स ऑफ एच आर आल्सो दी एलिमेंट्स ऑफ जी। जो एच के एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट भी हैं, जी के, क्योंकि एच जी का क्या है सबसेट दे रखा इन्होंने, सबसेट दे रखा है ना। तो दी एलिमेंट्स ऑफ एच आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ क्या लिख दिया आपने, जी। द कंपोजिशन इन जी इज एसोसिएटिव, द कंपोजिशन इन जी इज एसोसिएटिव, therefore it must also therefore it must also be associative in H। जब ये G में एसोसिएटिव है तो ये किस में भी एसोसिएटिव होगी, H में भी एसोसिएटिव होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप। ठीक है, तो लिखिए therefore H is a group, फिर नई लाइन से लिख देना hence H is a subgroup of the group G। कोडलरी फर्स्ट देखना, कोडलरी फर्स्ट लिखिए अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अ necessary and sufficient condition for a non empty for a non empty subset H। ठीक है, फोर अ नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ subgroup, to be a subgroup is that H इनवर्स सबसेट किसका दिखाना, हमें H का दिखाना। सुन लीजिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G टू बी अ सब ग्रुप। तो ये लाना, तो मैं H को एक बार क्या मान के चलूंगा, सब ग्रुप, तो मुझे ये कंडीशन ला के दिखानी पड़ेगी। एक बार इस कंडीशन को मान के चलूंगा तो H को क्या ला के दिखाना पड़ेगा, सब ग्रुप ला के दिखाना पड़ेगा। तो दी कंडीशन इज नेसेसरी, दी
condition is necessary क्या मान लीजिए let H be a सबग्रुप ऑफ किसका है ये G का H be a सबग्रुप ऑफ G और आपने अभी पढ़ा यदि ये सबग्रुप होता है और A बिलोंग करे किसको B को और A भी इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसको अभी अभी थोड़ा में पढ़ा हमने ठीक है तो यदि H क्या हो सबग्रुप हो किसका G का तो ये बता दीजिए इसमें जब सबग्रुप है तो ये खुद क्या भी होगा ग्रुप भी होगा एंड लेट ए बी बिलोंग करते हैं किसको H को तो ये लिखेंगे सिंस B किसको बिलोंग करता है H को तो B इनवर्स B बिलोंग करेगा किसको H को कौन सी प्रॉपर्टी से बाई इनवर्स हाँ बाई इनवर्स प्रॉपर्टी लिख सकते हैं सीधा ठीक है तो B इनवर्स ये आ गया अब ये बता दीजिए यदि A बिलोंग करता है किसको A बिलोंग करता है और B इनवर्स बिलोंग करता है किसको H को तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H आ जाएगा कौन सी बाई किससे आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए जब भी कोई सेट किसी का सबसेट दिखाना हो x यदि A में है और x किस में भी आ जाए B में भी आ जाए तो A सबसेट किसका हो जाएगा B का हो जाएगा है ना x A में भी है और x किस में भी आ जाए B में ठीक है तो जो H इनवर्स है कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें H इनवर्स का और वो किस में लाकर दिखाना पड़ेगा हमें H में लाकर दिखाना पड़ेगा ठीक है करिए कर लिया तो ये बताइए इसमें जो H इनवर्स के अंदर एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे हम ये बात जानते हैं ये जो बिलोंग करेगा हमेशा A भाई A B का इनवर्स है तो ये इसको बिलोंग करेगा भाई A B इनवर्स ये तो हम जानते ही हैं A B इनवर्स हमेशा किसको बिलोंग करेगा H इनवर्स को क्योंकि यहाँ तो A है और यहाँ इनवर्स है तो वहाँ उसका इनवर्स नहीं आना चाहिए यदि बात करें ऐसे जैसे मैं तुमसे ये कहने लगूँ H इनवर्स टाइप का एलिमेंट है तो वो किस में मिलेगा हमेशा H इनवर्स में मिलेगा तो ये भी मतलब उसी टाइप का ही एलिमेंट है तो ये हमेशा किस में मिलेगा H इनवर्स में और यही एलिमेंट हमने ऊपर प्रूफ कर दिया ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया H को तो ये एलिमेंट इसमें भी है और यही एलिमेंट इसमें भी है तो ये इसका क्या होगा सबसेट होगा तो क्या आ गया यहाँ से H इनवर्स सबसेट किसका आ गया H का आ गया अब उल्टा करेंगे इसे इसका क्या मान के चलेंगे सबसेट मान के चलेंगे और ठीक है इसे क्या दिखा देंगे सब ग्रुप दिखा देंगे
तो द कंडीशन इज sufficient. The condition is sufficient. क्या मान लेना आपके? लेट एच इनवर्स सबसेट किसका है? ये एच का है। अभी जो हम एक थ्योरम पढ़ के आए, एक थ्योरम अभी हम ये पढ़ के आए, यदि ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाए किसको? एच को, तो एच क्या कहलाता है? ये सब ग्रुप। अभी जो थ्योरम पढ़ी है हमने, यही तो पढ़ी ना थ्योरम? वही थ्योरम जो 2 थी ये, है ना? यदि ये सब ग्रुप है, यदि ये सब ग्रुप था तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करता था? एच को। या हम ये भी कह सकते हैं, यदि ए किसको बिलोंग कर जाए? एच को बिलोंग कर जाए, तो एच क्या कहलाएगा? सब ग्रुप। मतलब 4 कंडीशन दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें, अब एक सी बात बन जाएगी। तो ये हमने मान लिया ये इसका सबसेट है। अब एक बात तुम्हें ये भी पता होगी, यदि ये सबसेट किसका हो? बी का। मान लिया ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है 1 2 3, तो बी के अंदर 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। कहने का मतलब जो एलिमेंट ए में है तो वो किस में जरूर मिलेगा? बी में जरूर मिलेगा। तो हम इसमें ये मानेंगे लेट, इसमें बताना किस टाइप के एलिमेंट मानते हैं? ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करता है? ये एच इनवर्स को बिलोंग करता है। ठीक है भाई, यहाँ एच इनवर्स है तो ये जो एलिमेंट है किसको बिलोंग करता है? इसको बिलोंग करता है। तो ये एच में भी मिलेगा, ये ए बी इनवर्स किस में भी मिलेगा? एच में भी मिलेगा। ये इसमें क्यों मिल गया? क्योंकि एच इनवर्स सबसेट है किसका? एच का। ठीक है, तो ए बी ये सब किसके एलिमेंट थे? 10 इस प्रकार ए बी ये किसके एलिमेंट थे? एच के। और हमने क्या लाके दिखा दिया? ए बी इनवर्स बिलोंग्स कर गया किसको? एच को। ठीक है, मान लेना यहाँ पे लेट ए बी किसके एलिमेंट है? ये एच के। तो इसलिए बताइए क्या हो जाएगा? हेंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका? ग्रुप जी का। ठीक है, प्रूफ हो गई थ्योरम। कोडलरी सेकंड देखना। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, कोडलरी सेकंड। a necessary and sufficient condition for a known empty subset H of a group
G to be a subgroup is that H इनवर्स बराबर क्या ला कर दिखाना हमें, H ला कर दिखाना, H इनवर्स बराबर किसके ला कर दिखाना, H की ला कर दिखाना। तो पहले तो मैं H को क्या मान लूंगा, सब ग्रुप, और ये ला कर दिखाऊंगा। और ये लाने के लिए मैंने आपसे बता ही रखा, यदि दो सेट को क्या दिखाना हो, इक्वल दिखाना हो, तो ए सबसेट और बी सबसेट किसका दिखाइए, ए का। तो क्या लिखेंगे, दी कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन में आप क्या मान लीजिए, लेट क्या मान लीजिए, एच बी आ सब ग्रुप, बी आ सब ग्रुप है ये ऑफ किसका, जी का। तो अभी अपन पढ़ के आए, जब ये सब ग्रुप जी का होता है, देन ये बताइए एच एच इनवर्स सबसेट किसका होता है, एच का। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या सिद्ध करके दिखाना अब हमें, एच सबसेट किसका, इसका सबसेट है। तो एक एलिमेंट में मान लूंगा, ठीक है, एक एलिमेंट किसका मान लूंगा मैं, एच का मान लूंगा, और उस एलिमेंट को किस में लाकर दिखा दूंगा, एच इनवर्स में लाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एच जो है ये, नाउ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, नाउ एच इज अ सब ग्रुप है ये, ऑफ किसका सब ग्रुप है ये, जी का सब ग्रुप है। देयरफॉर ई किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। इफ कोई एच एलिमेंट बिलोंग कर जाए किसको, एच को, देन एच बराबर एच ही नहीं लिख सकते क्या, एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच ई, और बराबर इसे क्या भी लिख सकते हैं, एच ई इनवर्स भी लिख सकते हैं। एच बराबर एच ही लिख सकते हैं, यहाँ एच है और यहाँ क्या है, ई इनवर्स है। तो ऐसे एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, भाई पहला एलिमेंट हो और ये इनवर्स हो, तो किसको बिलोंग करेगा, एच एच इनवर्स को। तो एच में किस में लेकर चला था 10, इस प्रकार एच में किस में लेकर चला था, एच में, और ये एच ही तो है ना, ये भाई एच ही तो है ना ये, और एच को किस में लाकर दिखा दिया मैंने, एच इनवर्स में। इसका मतलब जो इसमें भी है उसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच सबसेट किसका हो गया, इसे क्या मान लीजिए, सेकंड, फ्रॉम किससे, फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे बता दीजिए क्या आ गया, एच इनवर्स बराबर किसके आ गया, एच की। अब क्या लेके चलना हमें, एच इनवर्स बराबर एच की लेके चलना, और उसे क्या लाकर दिखाना हमें, सब ग्रुप लाकर दिखाना। तो हेडिंग क्या लिख लेंगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट में एच इनवर्स किसके बराबर मान लेंगे, एच के। द कंडीशन इज
सफिशिएंट, क्या मान लीजिए आपके लेट एच एच इनवर्स बराबर क्या मान लीजिए एच। तो जब दोनों सेट बराबर होंगे तो ये इसका सबसेट भी होगा, जब सेट बराबर होंगे तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो देन एच एच इनवर्स सबसेट किसका हो गया, एच का। और जब ये अभी थ्योरम पढ़ी है हमने, जब ये इसका सबसेट होता है तो इसीलिए बताइए क्या हो जाएगा, एच इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ किसका, ग्रुप जी का। बस प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करेंगे। ठीक है, कल 2 इंपोर्टेंट थ्योरम है, ये कराऊंगा मैं, 2-3 थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, तो ये कल कराता हूं मैं। ठीक है, तो बाकी चलिए कल ही करेंगे।